दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले तो जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जाम है उसका सिलेबस। उसके बाद जो सीनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम का सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे पेपर फर्स्ट के बारे में मैंने लिखा है। ये 100 नंबर का होगा, 100 प्रश्न होंगे और ये 120 प्रश्न भी हो सकते हैं। अभी इसमें चेंजेस होना बाकी है बोर्ड की तरफ से, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा सिलेबस का परफॉर्मा है ये शिक्षा विभाग ने बनाकर भेजा है, ठीक है। अभी इसमें चेंजेस संभावित है, ठीक है। परीक्षा की जो एग्जाम ड्यूरेशन रहेगी वो 2 घंटे, ये भी चेंज हो सकती है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 0.5 है, ये तो 101% चेंज होगी, ठीक है। और जो बोर्ड है वो RSM SSB बोर्ड है। अब देखिए पार्ट ए, तो पार्ट ए में बहुत अच्छा सिलेबस बनाया है, इतना अच्छा सिलेबस बनाया है जिसकी कोई हद नहीं है, सच में, ठीक है। मजाक नहीं कर रहा, हकीकत में बहुत ही बैलेंस्ड, जो कहते हैं ना एकदम बैलेंस्ड, वो बनाया पूरा का पूरा। पार्ट ए में देखिए राजस्थान का भूगोल, तो राजस्थान का भूगोल मैंने ऐप पर सबको करा दिया और इस तरीके से कराया कि वो आपके सब एग्जाम में काम आएगा। RAS SI पटवारी ग्राम विकास अधिकारी सब में काम आएगा। 94 वीडियो बनाई थी मैंने, ठीक है। और तकरीबन इसमें 3000 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट बना के दिए थे मैंने आपको। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 10 भी हो सकते हैं, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, ठीक है। ये मेरी एक्सपेक्टेड है यानी संभावित है, ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। पर जिस तरीके से उन्होंने दे रखे हैं टॉपिक, तो उन टॉपिक की संख्या के आधार पर ये आइडिया लगाया है मैंने कि हर सब्जेक्ट में से 10 क्वेश्चन संभावित हैं, ठीक है। तो राजस्थान भूगोल सारे स्टूडेंट ने फिंगर टिप्स पे कर रखा है, मैं इस तरफ से बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ, ठीक है। बस आप रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट दीजिए ज्यादा से ज्यादा, मॉक टेस्ट दे दो, सारी की सारी 94 वीडियो रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। फिर है सर राजस्थान की कला एवं संस्कृति, ये भी मैंने आपको करा चुका हूं मैं, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, जहां तक मैं जानता हूं कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 20 नंबर तो आपके पक्के हो गए, 10 ये, ठीक है। ऐप पर मैंने कराए हैं सबको, ठीक है। राजस्थान की हिस्ट्री, तो राजस्थान की हिस्ट्री ऐप पर चल रही है, ठीक है। तो ये 10, 10, 10, 30 नंबर तो आपके पक्के हैं, ठीक है। फिर देखिए राजस्थान का करंट अफेयर, तो राजस्थान के करंट अफेयर के लिए आपको अभी से नहीं पढ़ना है, अभी से आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है करंट अफेयर में, क्योंकि एग्जाम आपका पता नहीं कब होगा। हो सकता है जनवरी के बाद हो सकता है दिसंबर में हो सकता है मार्च अप्रैल में हो सकता है मई जून में हो, क्योंकि जुलाई तक उनको चाहिए, तो वो जुलाई से पहले कभी भी करा सकते हैं। देखिए अभी एग्जाम की संभावना क्यों नहीं है, क्योंकि अभी बड़ी बड़ी एग्जाम है, जैसे पटवारी की है, फायरमैन की है ना, RAS की है, ग्राम विकास अधिकारी की है। तो बोर्ड पर पहले से ही बहुत ज़्यादा लोड है, क्योंकि एक परीक्षा के लिए 1 महीना बोर्ड को लग जाता है व्यवस्थाएं करने में। तो जहाँ तक संभावना है ये करंट अफेयर आपको एग्जाम से 1 महीने पहले करने हैं। और वो कहाँ से करने हैं, एक किताब बताऊंगा मैं आपको, एक बुक बताऊंगा छोटी सी पतली सी, ठीक है, वहां से कर लेना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सिंपल आएगा करंट अफेयर, ठीक है। जनरल साइंस की बात करें तो सर जनरल साइंस के लिए मैं आपको नोट्स दूंगा, आप अपने पैसे खर्च ना करें बाजार में, ठीक है। ज्यादातर जो जनरल साइंस है उसमें देखिए क्या पूछते हैं, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है ना, और हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है, कूलम है ना, आपका एम्पियर है ना, जो यूनिट्स हैं इनमें से। तो ऐसे जनरल सिंपल क्वेश्चन आते हैं और इनके लिए आपको बाजार से 300 रुपए की लूसेंट वगैरह नहीं खरीदनी है। मैं क्या, मेरे पास पड़ी हुई है जनरल साइंस लूसेंट, तो वो मैं फ्री में ऐप पर डाल दूंगा, सारे स्टूडेंट ले लेना। ये करा चुका हूँ, ये चल रहा है रनिंग में, ये एग्जाम से पहले करना है और ये मैं आपको नोट्स दे दूंगा। इस 50 क्वेश्चंस में से जहां तक मैं जानता हूँ किसी ने भी ढंग से मेहनत की तो उसके 35 से 45 नंबर पक्के हैं। मीडियम मेहनत की तो 35 से 45 नंबर उसके कैसे हैं, पक्के हैं, 35 में से 4500, ठीक है। अब चलिए पार्ट ए के बाद पार्ट बी देखते हैं। पेपर 1 में जो पार्ट बी है वो कौन सा है सर, ये पेपर का पार्ट बी, इसमें देखिए लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग है 10 नंबर की, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग है 10 नंबर की, जनरल मेंटल एबिलिटी है 10 नंबर की। तो ये जो आप किसी बुक से भी कर सकते हैं, बस बशर्ते अपने बुक अपने पास एक बहुत अच्छी बुक होनी चाहिए जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हों, है ना। और वरना अपन रीजनिंग स्टार्ट करा देंगे
अगले महीने से रीजनिंग स्टार्ट करा देंगे, ये 30 नंबर की पूरी, ठीक है। बेसिक न्यूमेरेसी में क्या है, नंबर्स एंड रिलेशंस, बहुत इजी टॉपिक है। ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इनको भी मैं करा दूंगा आपको। DI है, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल, डाटा सफिशिएंसी, इसको भी करा देंगे अपन, ठीक है। खुद से करना चाहो खुद से कर लेना, अभी वक्त है तो मैं आराम से करा दूंगा। देखो पेपर सेकंड, ये पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड में क्या है, जो अपना बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम है, एक दो सब्जेक्ट उसमें ज़्यादा है और थोड़ा सा सिलेबस क्या है उसमें बड़ा कर दिया है। इसमें बहुत ही सिंपल और सेलेक्टेड सिलेबस है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको इस तरीके से कराया है कि जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्जाम देंगे वो सारे टॉपिक हैं उसमें, सीनियर वाला सिलेबस मैंने डाल रखा है ऐप पर, ठीक है। जिस किसी को भी ये PDF चाहिए हो तो वो ऐप को डाउनलोड कर ले, IT एग्जाम गुरुजी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ किसी भी कोर्स में सबसे ऊपर जाएगा तो वहाँ पर इसको ये सिलेबस दिख जाएगा, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय यानी सिंपल इंट्रोडक्शन है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, बहुत ज़्यादा गहराई से कराया मैंने आपको प्रोसेस मैनेजमेंट तो, और आपका ये तो बहुत सिंपल इंट्रोडक्शन टाइप का पेपर है आपका, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट में प्रोसेस पता होनी चाहिए आपको, थ्रेड्स के बारे में, सिंक्रोनाइजेशन के बारे में, यानी जो प्रोसेस मैनेजमेंट वाली यूनिट है उस पूरी को याद कर लेना, ठीक है। फिर है सर फाइल मैनेजमेंट, ये भी मैंने आपको कराया है, तो इसमें फाइंडिंग एंड प्रोसेसिंग फाइल्स और भी काफ़ी सारे टॉपिक हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखे। जो मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजमेंट कराया वो पूरा पढ़ लेना आप तो। अगला है सर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का ये टॉपिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी आता है और ये अपने कंप्यूटर फंडामेंटल में भी आता है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आता है। कहने का मतलब ये एक ही टॉपिक है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, सभी प्रकार की मेमोरीज के बारे में पता होना चाहिए। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा गहराई से आपको ये सब कराई है, ठीक है। एक्सपेक्टेड जो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो मैंने 8 माने हैं, ठीक है। ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि अभी इसमें संभावित संशोधन हो सकता है, क्योंकि ये सिलेबस है जो शिक्षा विभाग ने तैयार किया है, बोर्ड इसको अपने हिसाब से अभी एडजस्ट कर सकता है। अगला देखिए सर, दूसरा सब्जेक्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इस 5 नंबर का मैंने इसको संभावित माना है। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स जो मैंने कराया आपको, अरिथमेटिक ऑपरेशंस ये अपन करा देंगे, CPU एंड इंस्ट्रक्शंस ये मैंने कराई हैं, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ये मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में कराया है, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी की सारी मैंने आपको करा चुका हूँ, ठीक है। फिर है सर डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट, ये मैं करा चुका हूँ आपको। इसमें कंप्यूटर के नेटवर्क्स का इंट्रोडक्शन, नेटवर्क की सभी लेयर मैंने आपको बहुत गहराई से पढ़ाई हैं, सभी मॉडल कराए हैं मैंने आपको, जितने भी मॉडल हैं वो सारे मॉडल करवाए हैं। नेटवर्किंग की सभी डिवाइसेस करवाई है मैंने, हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे सब करवाया है मैंने आपको। इसमें एक नया टॉपिक है मोबाइल कम्युनिकेशन के फंडामेंटल्स यानी GSM, CDMA वगैरह, ये मैं आपको अलग से करवा दूंगा, उसी कोर्स में अपडेट हो जाएगा ये, ठीक है। अगला देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ये 8 नंबर का है संभावित, यानी देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ चीज़ें कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आ जाती है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर की कुछ चीज़ें फंडामेंटल में आ जाती हैं। कंप्यूटर सिस्टम का परिचय, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये मैंने आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर में करवाई हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस ये मैंने आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर में करवाई हैं, स्कैनर भी करवा दिया है। डेटा रिप्रेजेंटेशन ये मैंने आपको नेटवर्किंग में करवाया है डेटा कम्युनिकेशन के साथ। नंबर सिस्टम मैंने यूट्यूब पे करवाया है, बाकी अपन ऐप पे भी एक क्लास ले लेंगे, उसमें अपन डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल करवा देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑक्टल नहीं है, केवल डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन बनेगा, एक तो न्यूमेरिकल आएगा, एक बेस पूछेगा आपसे, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग का परिचय, कैसे इनपुट देते हैं, कहाँ प्रोसेस होता है, कैसे आउटपुट मिलता है, ये सब कराया मैंने आपको। कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स, ये वापस ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक आ गया, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको तो बस बारी बारी से इनको टॉपिक एक एक सेलेक्ट करना है, टारगेट बनाना है कि मुझे ये 5 दिन में खत्म करना है पूरा, इसके सारे लेक्चर्स और सारे मॉक टेस्ट खत्म करने हैं 5 दिन में। ऐसे टारगेट बना के आपको फिनिश कर करके रखनी है, बस एग्जाम टाइम पे रिवाइज करने के लिए रह जाए, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों डेटा प्रोसेसिंग, ये 10 नंबर का माना है मैंने, क्यों माना है वो अभी बताऊंगा मैं आपको। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने पूरा कराया आपको, स्प्रेडशीट पूरा करा दिया, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पूरा करा दिया, DBMS यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रह गया है, इसको अपन 25 से 30 तारीख के बीच में करा देंगे, ठीक है। तो इसमें आपको पता होगा मैंने आपको दुनिया भर के यानी तकरीबन 500 से ज़्यादा मॉक टेस्ट में MCQ बना के दिए हैं, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन ना तो आज तक आया है ना आएगा, ठीक है। फालतू इधर उधर फालतू के क्वेश्चन पढ़ना बंद कर दो,
जो कोर्स में जो सॉफ्टवेयर में क्वेश्चन बन सकते हैं पॉसिबल, वो मैंने आपको दे दिए। अब फालतू के क्वेश्चन इधर उधर नेट वेट पे मत पढ़ा करो, वहां से कंफ्यूज होके गलत और सीख जाते हो तुम लोग, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कोर्स मैंने करा दिया है। यहाँ पे इसको दिया है नाम डेटा प्रोसेसिंग, और मैंने ऐप पे कराया है इसको कंप्यूटर फंडामेंटल नाम से, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट भी मैं करा चुका हूँ आपको। अगला है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, सेट का परिचय, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिजिबिलिटी एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्ट्रक्चर डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग यूजिंग यूएमएल, टेस्टिंग, सिस्टम इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोचेस। नवंबर के अंदर अंदर इसको सेट को खत्म करा दूंगा मैं आपको। और अब अपन सेट में सिर्फ यही गिने चुने टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये सेट क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही भाग है, ठीक है। तो वहां पे जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दी है, तुम्हारे वाले में ये सेट दे दी है उन्होंने, ठीक है। तो नवंबर में स्टार्ट करा दूंगा। अगला देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, 5 से नंबर से ज्यादा का भी आ सकता है। सिंपल कुछ नहीं है डेटाबेस में, डेटाबेस का परिचय दिया है उन्होंने, डीबीएमएस का आर्किटेक्चर पूछा है, आरडीबीएमएस का परिचय पूछा है। आरडीबीएमएस मींस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस की डिजाइन, डेटा मैनिपुलेटिंग, नो एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, ये अभी आई है 21st सेंचुरी में। सेलेक्टिंग राइट डेटाबेस यानी सही डेटाबेस का चयन करना, तो इसको भी अपन नवंबर में ही करा देंगे, डोंट वरी, है ना। इंटरनेट एंड एप्लीकेशन, इंटरनेट का परिचय करा चुका हूं मैं नेटवर्किंग में आपको, प्रोटोकॉल सारे करा चुका हूं नेटवर्किंग में, लैन मैन वैन आपको नेटवर्किंग में करा चुका हूं, सर्च इंजन करा चुका हूं नेटवर्किंग के एंड में। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैसेजिंग मैंने यूट्यूब पे करा दिया, उसको फैच करके ऐप पे कर दूंगा। ब्राउजर करा चुका हूं, ब्राउजर के एमसीक्यू भी करा चुका हूं, और कंप्यूटर फंडामेंटल वाले कोर्स में भी मैंने ब्राउजर के कुछ एमसीक्यू डाले थे। वेब पब्लिशिंग अपन करा देंगे, एचटीएमएल एक्सएमएल एवं स्क्रिप्टिंग की बेसिक जानकारी इसको भी अपन करा देंगे। वेबसाइट का डेवलपमेंट एवं मेंटेनेंस इसको भी करा देंगे। एचटीएमएल टूल्स, मल्टीमीडिया एवं ग्राफिक्स, ठीक है, एचटीएमएल टूल्स, मल्टीमीडिया एवं ग्राफिक्स, वॉइस मेल। देखिए इसमें मल्टीमीडिया में तो अपन एक्सटेंशन पूछ लेते हैं, .mp4 का क्या है, ग्राफिक्स में पूछ लेते हैं आपसे CRT की फुल फॉर्म क्या है, LED की फुल फॉर्म क्या है, वॉइस मेल क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, ई कॉमर्स का परिचय मान ले फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये सब क्या ई कॉमर्स है, ठीक है। इसमें से ऑलमोस्ट मैं करा चुका हूं, जो रह गए हैं टॉपिक उनको अपन फ्री में उसी कोर्स में अपडेट करके करा देंगे, ठीक है, अलग से कोर्स नहीं बनाएंगे। अब देखिए प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, इंट्रोडक्शन ऑफ C++, ये मैंने यूट्यूब पे करा रखी है, फैच कर दूंगा ऐप पर। जावा का इंट्रोडक्शन, .NET का इंट्रोडक्शन, AI का इंट्रोडक्शन, मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन, पाइथन का इंट्रोडक्शन, ब्लॉकचेन का इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, ऊप्स का कॉन्सेप्ट परिचय, IDE का परिचय एवं एडवांटेजेस। IDE मींस अभी इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ले वो आपसे, और ज्यादा गहराई में नहीं जाए तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसमें कुछ भी पैनिक होने की चीज नहीं है, आपके पास कोई बुक पढ़ी हो तो उसमें से कर सकते। अपना लास्ट जो टेक्निकल टॉपिक है वो है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, इसमें एल्गोरिथम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के बारे में, इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। एरे एंड डाटा स्ट्रक्चर, लिंक्ड लिस्ट वर्सेस एरे फॉर स्टोरेज, इसमें से स्टैक का ऑपरेशन इसमें से बन सकता है क्वेश्चन, क्यू में से बन सकता है, बाइनरी ट्री में से बन सकता है, बाइनरी सर्च ट्री में से भी बन सकता है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में से मुश्किल बनेगा, सर्चिंग सॉर्टिंग में से क्वेश्चन बनेगा, सिंबल टेबल में से नहीं बनेगा, डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग C एंड C++, इसमें से कोई बेसिक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये मैं सबसे एंड में कराऊंगा जब आपका एग्जाम होगा। उसके बाद ये पार्ट भी देख रहे हो आप, इसमें ये पेडागॉगी रह सकता है, बाकी ये अपना पार्ट 1 में आ चुका है ऑलरेडी। पार्ट 2 में ये गलती से रिपीट हो गया है उनसे, जहां तक मुझे पता है 99% चांस ये है कि ये हट जाएंगे, ठीक है। कुछ दिन बाद इसको सिलेबस में से हटा देंगे, क्योंकि ये अपना पार्ट पेपर 1 में आ चुके हैं ये सारे टॉपिक। हाँ, पेडागॉगी आ सकता है, ठीक है, यानी शिक्षण अभिक्षमता होती है, टीचिंग टेक्निक्स, ठीक है, सिंपल टॉपिक है, कोई खास टॉपिक नहीं है, और इसी के साथ अपना सब कुछ खत्म हो जाता है। अब देखिए अगर सिलेक्शन पाना है तो जो ये तो मैंने समझा दिया आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे ये टॉपिक, ठीक है। ऑलमोस्ट अपन अगर इस पूरे की बात करें तो इसमें से 70% अपन करा चुके हैं, ठीक है। 60 to 70% कोर्स ऑलरेडी ऐप पर है, और इतना अच्छा तरीके से मैंने बनाया ये पूरा सिलेबस वहां पे ऐप पर करवाया है कि सीनियर वाले में तो और ज्यादा टॉपिक कवर हो रहे हैं उसमें। यहाँ पे 60 to 70 हो रहे हैं, तो वहां तो और डिटेल में सब कुछ कवर हो रहा है सीनियर वाले में भी, ठीक है। तो आपको अब करना क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। जिन स्टूडेंट ने कोर्स की सारी वीडियोस देख रखी हैं वो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दें, हर सब्जेक्ट के कम से कम 10-10 बार मॉक टेस्ट हो जाने चाहिए, पहला। दूसरा रिवीजन, तीसरा टाइम
टाइम फ्रेम सेट कर लो कि आज मुझे 2 घंटे मॉक टेस्ट उसके देने, ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 घंटे मुझे नेटवर्किंग के देने, इस तरीके से। ठीक है, बचा हुआ टाइम है उसको आप देखिए, एक चीज ध्यान रखना, देखो आईटी वाले सब में अच्छा स्कोर मारेंगे, इसमें डब्बा गोल होगा उनका, इसमें डब्बा गोल होगा, इसमें डब्बा गोल होगा, इसमें डब्बा गोल होगा, इसमें डब्बा गोल होगा, पर आपको ये 50 नंबर लेके आने हैं, इसका फायदा उठाना है आपको और स्टूडेंट्स की अपेक्षा। ठीक है, 50 का तो यहाँ पे फायदा उठाना है, और ये तो सारे आईटी वाले कर ही लेंगे ऑटोमेटिक, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको मेन फोकस करना पार्ट 1 में स्कोरिंग सेक्शन ये है आपका। ठीक है, स्कोरिंग तो ये भी है पर इसको सब कर लेंगे। ठीक है, इसमें सब ले आएंगे, 25 से 30 नंबर सब लाएंगे इसमें, लेकिन यहां आपको लाने, इसमें जो आईटी वाले बंदे हैं जो जी के इधर उधर से थोड़ी बहुत पढ़ी है, वो यहाँ पे 10 से 15 नंबर लाएंगे, पर जिसने अच्छी पढ़ रखी है वो 35 से 45 नंबर लाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंस रखना है आपको। तो मैं इससे अगली वीडियो में मैं सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाला जो सिलेबस है उसको समझा दूंगा अच्छे से, कैसे करना है अपन को। तो यहाँ पे आज अपन स्टार्ट क्या करोगे, आप सारे स्टूडेंट भूगोल पे चिपक जाओ, इसको ज्योग्राफी पे शुरू से लेकर एंड तक इसको 3 दिन या 4 दिन का टाइम फ्रेम बना लो, सुबह से लेके रात तक सिर्फ ज्योग्राफी ज्योग्राफी ज्योग्राफी, और कुछ नहीं, सिर्फ ज्योग्राफी ज्योग्राफी ज्योग्राफी। 3 दिन में खत्म इसके मॉक टेस्ट वगैरह सब, फिर आ जाओ कला संस्कृति पर। 3 दिन ये कला संस्कृति में देखो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है वस्त्रों पे, आभूषण पे, नृत्य पे, वस्त्र आभूषण नृत्य, और हस्तकलाएं और शिल्पकलाएं और लेखक पर वस्त्र आभूषण और नृत्य, ये तीनों ऐसी चीजें याद हो जाएंगी, आजकल भूल जाओगे, इन पे ज्यादा फोकस करना है। इसमें संत और संप्रदाय का टॉपिक मिसिंग है, जिसकी कुछ वीडियो में पहले डाल चुका हूं, कुछ अब डाल दूंगा, है ना। हिस्ट्री की क्लास कंटिन्यूस चल ही रही है ना। करंट अफेयर्स एंड में पढ़ना है आपको, इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा जनरल साइंस के। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, और हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और किसी को कोर्स से रिलेटेड कुछ परचेज करना है या कोई प्रॉब्लम आ रही है ऐप में, तो वो 7976511370 पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे। ठीक है, फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, जहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाले एग्जाम की स्ट्रेटजी।